पैसा। रतनलाल जी ने इतना पैसा कमाया, रात दिन एक कर दिया, शानदार कोठी भी बनाई, बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया। सब कुछ तो उसके पास है, किसी चीज की भी कमी नहीं। पत्नी के पास भी जेवरों की कोई कमी नहीं। बच्चों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ऐसी जिंदगी की हर कोई इच्छा करता है। उनका तो अपना व्यापार है, सेवा मुक्ति की कोई परेशानी नहीं। किंतु अब तो चाहते हैं कि मेरा व्यापार मेरे बेटों में से ही कोई संभाल ले। उन्होंने भी कहा, अभी हमारे पापा हमसे भी जवान लगते हैं, आप ही संभालिए। वे भी खुश हो गए। पापा की हर जगह पूछ होती। बहुएं अपने कोई भी परेशानी अपने पापा से ही कहती, क्योंकि उनके पति सुनते ही नहीं। सभी समस्याएं पापा हल कर देते। बहुओं को त्योहार में खरीदारी करनी है, कपड़े, हार इत्यादि सामान लाने हैं, पापा जी है ना। अब तो पोते पोती भी हो गए। अब शरीर कुछ ज्यादा ही थकने लगा। यही कार्य 30-35 साल पहले करते, किंतु बेटों ने इतना चढ़ाया, अब भी काम में लगे रहते हैं। किंतु अब शरीर बढ़ती उम्र का एहसास कराने लगा। बच्चों से कह दिया, अब अपनी जिम्मेदारियां स्वयं संभालो। अब कोई भी परेशानी होती तो बेटों से ही करने के लिए कह दिया। शुगर ब्लड प्रेशर ने घेर लिया। बहुएं जो पापा जी के आसपास मंडराती रहती, उन्होंने भी आना कम कर दिया। समय पर खाना पहुंचा दे, यही बहुत था। किंतु बीमार होने पर कोई दिखाई नहीं देता। पत्नी ही उठकर जाती, दवाई देती, तो पानी के लिए कहना पड़ता। अब बहुएं चुपचाप अपने अपने कमरों में पड़ी रहती। बेटे भी आते और अपने अपने कमरों में चले जाते। कभी कभी छुट्टी वाले दिन भी रतनलाल जी किसी काम के लिए कह देते। तब बेटे कहते, आपको तो कोई काम है ही नहीं, एक दिन छुट्टी का मिलता है, उसमें भी आराम नहीं। दोनों पति पत्नी को खिचड़ी बनाकर अपने अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने चले जाते। दुनिया देखती तो कहती, कितने अच्छे बच्चे हैं, माता पिता को अपने पास ही रखा, वृद्धाश्रम नहीं भेजा, वरना आजकल की औलाद सुनती ही कहाँ है। किंतु किसी को ये नहीं मालूम, उन्हें साग सब्जी, एक गिलास पानी के लिए भी अपनी औलाद ने तरसा दिया। जब तक उनके हाथ पांव चलते रहे, सबके मम्मी जी पापा जी, आज बहुएं मुंह फेरकर निकल जाती, जैसे उन्हें जानती ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी आ गई है, फल सब्जियां खाओ, परहेज का खाओ। कहाँ से खाएं, कैसे खाएं, कोई लाए तभी तो खाएं। कभी कभी उस कोठी को देखते, कितने मन से बनाई थी, किंतु आज इतने लोगों के बीच भी अकेला ही हूँ। कभी कभी तो बेटा इतने कठोर शब्द कह देता जो तीर से चुभते। जब मैंने कहा, अब पापा पापा नहीं रहे, पैसा तो चाहिए, पापा नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है तो मर क्यों नहीं जाते, हमारी जान को आ रहे हैं। बहुएं खड़ी तमाशी देखती, किस तरह हमारी पाली औलाद आज उनके कहे पर हमें आंखें दिखा रही है। लगता बहुओं की गलती नहीं, जब हमारी परवरिश ही गलत हो गई। दूसरे घर से आई इन लड़कियों के सामने अपने ही बेटे अपने माता पिता का मान न रख सके, जैसा भी खाने को दे वो अब हमारी व्यवस्था बन गई है। जिस डॉक्टर ने फल सब्जियां खाने की सलाह दी, उसका आना ही बंद हो गया। जो दवाई, वे भी समाप्त हो गई। जब शरीर चलता था तो लगता था जैसे दुनिया को मैं ही जीत लूंगा, किंतु आज लगता है ये तन भी व्यर्थ है, हम जी ही क्या रहे हैं। विवशता की हालत में बिस्तर में पड़े थे। एक दिन उनका दोस्त आ गया। अरे रामलाल, क्या हालत बना रखी है। उसे सभी बातों से अवगत कराया। पैसा भी है, किंतु हमें पूछने वाला कोई नहीं। तू इस पैसे को क्या अपने साथ ले जाएगा? नहीं, ये लोग ही बरतेंगे, और ये लोग तुझे खाने को भी नहीं पूछते, डॉक्टर को भी नहीं दिखाते। तू क्यों इतनी फिक्र कर रहा है? अब पैसे से रिश्ते तो नहीं खरीद जा सकता ना। रामलाल जी दुख भरे स्वर में बोले, रिश्ते नहीं खरीद सकता तो इंसान ही खरीद ले। मैं कुछ समझा नहीं, इसमें समझना क्या है। फोन तेरे पास है, तू व्यापारी था, कुछ लोगों के नंबर भी तेरे पास होंगे। फोन निकाल कर उनमें से किसी को फोन कर लेता, और नहीं तो मुझे ही फोन कर लेता। मैं ही कुछ करता, तू क्या कर लेता? मैं पहले तेरे लिए एक नर्स बुलवाता जो तेरी सेवा करे, एक नौकर रख ले जो तेरी जरूरत का सामान लाए। अरे पैसा है तो उसका उपयोग कर। किसी भी बाहर वाले पर कैसे विश्वास कर लूं? अब अपने ही अपने न हुए, घर वालों पर विश्वास करके देख लिया। देख तेरी कैसी हालत हो गई है। माना कि तुझे बीमारी है, किंतु तू और भाभी जी तो इन लोगों के मोहताज हो गए हैं। समय पर दवाई मिलती, समय पर सही से
खाने को मिलता, अपनों का प्यार दिखाता, तू दौड़ता नजर आता। ऐसे पैसे का क्या लाभ जो अपने ही काम ना आ सके। तू जानता है आज हमने अपने दोस्त सुंदर को खो दिया। क्यों? उसे क्या हुआ? साला करोड़ों की संपत्ति छोड़कर मरा है, किंतु अपना ही इलाज न कर सका। उसका एक ही बेटा है। पत्नी बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। बीमार था, अकेला था, उसकी सेवा करना तो दूर, बहू बेटा ने उसे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। बुढ़ापा इंसान की सबसे बड़ी लाचारी है। बेबस हो जाता है इंसान। ऐसे में जिन अपनों को पालता है वे ही मुंह दिखाने लगते हैं, उन पर बोझ बन जाता है। उसी की खबर सुन मुझे तेरी याद आई और तुझसे मिलने चला आया। अभी भी तो तभी तक अपने हैं जब अपने काम आ रहे हैं। जो पैसा कमाया है उसे खर्च भी कर ले, जीते जी दुर्गति तो न हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कोई जरूरत हो, कुछ भी काम हो, मुझे फोन कर लेना। कल एक नर्स और एक लड़का तेरे घर पहुंच जाएंगे। मिलता हूँ ऐसे ही किसी दोस्त से जैसे मेरे हौसले की आवश्यकता हो। रामलाल के जाने के बाद रतनलाल जी देर तक छत को देखते रहे। पत्नी ने पास बैठकर धीरे से पूछा, आप ठीक तो हैं? आंखों के कोरों में ठहरी नमी अब बह चली थी। पहली बार उन्होंने खुलकर कहा, शायद हमने देर कर दी, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह सचमुच एक नर्स आई। सफेद यूनिफॉर्म, शालीन व्यवहार और आंखों में संवेदना। उसके साथ एक युवक भी था जो घर का सामान, दवाइयाँ और सब्जियां लाने की जिम्मेदारी संभालने लगा। समय पर दवा, समय पर भोजन और सबसे जरूरी पूछकर, आज तबीयत कैसी है पापा? यह संबोधन किसी अपने से नहीं, एक अजनबी से सुनकर भी रतनलाल जी का कलेजा भर आया। धीरे धीरे शरीर में थोड़ी ताकत लौटने लगी। पत्नी का चेहरा भी खिला। घर में एक अनुशासन सा बन गया। घड़ी के साथ चलती दवाइयाँ, संतुलित खाना और रोज की हल्की कसरत। बहुएं पहले हैरान हुई, फिर असहज बेटों ने सवाल किए, इतना खर्च क्यों? रतनलाल जी ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, अपने इलाज और सम्मान पर खर्च है, यह कोई फिजूल खर्च नहीं। एक रविवार को बेटों ने फिर बाहर जाने की तैयारी की। रतनलाल जी ने शांति से कहा, जाओ घूम आओ, लेकिन सुन लो, अब हमारी जिंदगी हमारी शर्तों पर चलेगी। आवाज में न क्रोध था न विनती, बस दृढ़ता। कुछ दिनों बाद उन्होंने वकील को बुलवाया। पत्नी ने घबरा कर देखा। डरो मत, वे बोले, यह बदले के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए है। व्यवसाय के हिस्से तय हुए। आय का एक भाग अपने इलाज और देखभाल के लिए सुरक्षित किया गया और कुछ रकम ट्रस्ट में डाल दी गई, वृद्धों की सहायता के लिए। कागजों पर हस्ताक्षर करते समय हाथ कांपे, पर मन स्थिर था। उस शाम पोते कमरे में आए। नर्स ने उन्हें किताबें पकड़ाई। दादाजी के साथ पढ़ोगे? बच्चे मुस्कुराए। पहली बार कमरे में हंसी गूंजी। रतनलाल जी ने महसूस किया सम्मान लौटने लगा है। रात को पत्नी ने धीरे से कहा, आज बहुत दिनों बाद घर घर जैसा लगा। उन्होंने उसका हाथ थामा। हमने पैसा कमाया था, पर उसका सही उपयोग सीखना अब शुरू हुआ है। कुछ हफ्तों बाद बेटा खुद आकर बोला, पापा अगर कुछ गलत लगा हो तो। रतनलाल जी ने बात काट दी, गलती की गिनती नहीं करेंगे, आगे कैसे रहना है बस वही देखेंगे। उस रात रतनलाल जी ने खिड़की से अपनी कोठी को देखा। वही ईंटें, वही दीवारें, पर भीतर अब अकेलापन नहीं था। उन्होंने मन ही मन कहा, बुढ़ापा लाचारी नहीं, अगर इंसान समय पर अपनी गरिमा की रखवाली करना सीख ले। और पहली बार बहुत दिनों बाद उन्हें जीने की इच्छा हुई।